नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज हम दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन हम लोग सीखेंगे कि क्या हम लोगों को सुबह कैसे जल्दी उठना है, इसके बारे में वार्तालाप करेंगे। सुबह हमें जल्दी क्यों उठना चाहिए, ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें सुबह सुबह करनी चाहिए। तो आइए हम कुछ स्लाइड्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो हमने कल सीखा, क्या आप लोगों ने उसको जीवन में अपनाया। साथ ही हम जानेंगे कुछ सफलतम व्यक्ति क्या जीवन में वो लोग जल्दी उठते हैं और ऐसा क्या करें जल्दी हम उठ पाए। हमारा पर्सनल दिनचर्या क्या है और ऐसा क्या कदम उठाए जिससे आप आसानी से सुबह उठ पाएंगे। और अंत में हम डिस्कस करेंगे जो आज का टास्क क्या दिया जाए। तो आइए चलते हैं स्लाइड के जरिए थोड़ा समझने की बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज हम जो करेंगे, कल की जो बारे में बताया था वही करना है। दूसरा, कुछ सफलतम लोग जो हैं क्या वो सुबह उठते हैं, उसके बारे में। ऐसा दो कौन से कारण है जिसके कारण हम लोगों को जल्दी उठना चाहिए और हम सुबह कैसे उठ सकते हैं, हमारा रूटीन क्या, दिनचर्या क्या है और ऐसा कौन सा कदम है जिसको आप अपना कर सुबह उठ सकते हैं और आज का टास्क क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कल। कल हमने आप लोगों को कुछ टास्क बताए थे। आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस टास्क को कंप्लीट किया। अगर आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं तो हम उसमें कई टास्क दिए थे। 3 टास्क था बेसिकली। हम आशा करते हैं आप लोगों ने वो तीनों टास्क कंप्लीट कर लिया हो। तो उसको कंप्लीट करने के बाद आपने जो को क्या कुछ लाभ मिला, कुछ फायदा हुआ, आपको कैसा अनुभव हुआ, उसके बारे में आप लोग कुछ इस व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। हमने आपको कल कुछ बातें बताई थी, जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के हम आदी हो चुके हैं, तो उसको आपको हटाना है। उसके जगह आपको अच्छी आदतें को शामिल करना है। अगर आप लोगों ने ये सब बातें कर ली होंगी, यानी इन सबको जो टास्क दिया था कंप्लीट कर लिए होंगे, तो आज से आप लोगों का नया जीवन, यानी आप लोग एक नए अवतार के रूप में आज से आप लोगों का नया जीवन शुरुआत हो चुका है। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जानेंगे कि क्या कुछ सफलतम लोग भी क्या जल्दी उठते हैं। तो देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों के जो वो सुबह सुबह कौन कौन उठ रहे हैं। तो पेप्सिको के सीईओ इंदिरा नूई सुबह जल्दी उठ जाते हैं। एप्पल के टिम कुक वो भी सुबह जल्दी उठते हैं। रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन ग्रुप के वो भी जल्दी उठ जाते हैं। हमारे फिल्मी सितारे अक्षय कुमार वो भी जल्दी उठ जाते हैं। हमारे क्रिकेट के सितारे विराट कोहली वो भी बहुत जल्दी उठते हैं। आइए और देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी बहुत जल्दी उठते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सफलतम व्यक्ति भी जल्दी उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि इन लोगों के पास अपना एक सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए ये लोग जितना जल्दी उठेंगे अपने समय का उतना सदुपयोग करते हैं, जिससे वो अपने सपने को साकार कर पाए। आइए अब हम जानते हैं कि ऐसे दो कौन से कारण हैं। वो दो कौन से कारण हैं जिसके कारण आप लोगों को जल्दी उठना चाहिए।
हम देख रहे हैं कि सफलतम व्यक्ति जो होते हैं वो अधिकतम समय का सदुपयोग करते हैं अपने जीवन में। सदुपयोग, वो लोग समय को दुरुपयोग नहीं करते, समय का सदुपयोग करते अपने लिए। इसीलिए हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, तो अधिकतम समय का सदुपयोग करना चाहिए। कारण नो बडी इज डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव आफ्टर 10 PM। रात्रि के 10 बजे के बाद कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं होता है। आइए हम जानते हैं क्या जो अर्ली राइजर जो हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं, उसके साथ कुछ हम बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। जो सुबह 7 बजे उठ जाते हैं वो अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के 8 बजे तक अपना काम प्रारंभ कर देते हैं। अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं, तो अगर 5 बजे उठते हैं तो आप भी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के 6 बजे से अपना काम प्रारंभ कर दें। और इस प्रकार आप देखते हैं जो व्यक्ति 7 बजे उठ रहा था उसकी तुलना में आप 2 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है। और इस समय को अगर आप कैलकुलेशन करें या गणना करें तो आप देखेंगे कि ये हर महीने 60 घंटे होते हैं। और इसको अगर दिन में कन्वर्ट करें, दिन में परिवर्तित करें, तो आप देखेंगे ये पूरे महीने में 7 वर्किंग डे जो है आपका होता है। और इसको जब वार्षिक यानी ईयरली में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि यह पूरे 3 महीने एक्स्ट्रा होता है। जो ये 12 महीने तो होते हैं, उसके अलावा 3 महीने आप यानी 3 महीने की इक्विवेलेंट आपको वर्किंग आपन मिल जाते हैं, जिससे उस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं। ये जो हमने तुलना की है, ये सुबह 7 बजे वालों से तुलना की है। अगर कोई व्यक्ति से अगर आप तुलना कीजिएगा और वो व्यक्ति 9 बजे या उससे भी ज्यादा देर में उठता है, तो अगर आप तो कंपेयर कीजिएगा तो ये बढ़ करके 6 से 12 महीने के भी आसपास जा बैठेगा। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरा ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जिसके कारण आप लोग उठना चाहेंगे। दूसरा कारण कह रहा है ये जो है आपकी जो इमेज है उसको पूरी तरह से परिवर्तित कर देती है। पूरी साथ ही आप जब सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके परिवार में आपको बहुत ही सम्मान मिलता है। आपके दोस्त भी आपको प्रशंसा करते हैं, आपकी के बारे में अच्छी बातें करते हैं। और जब आपका बॉस जो होता है, अगर आप कहीं काम करते होंगे, आपके बॉस और कॉलेज में जाते हैं या बिजनेस पार्टनर हैं, वो सब भी आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपका वहां पर परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाता है। आप अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। आपका जो बिलीव सिस्टम है, आपका जो बिलीव है, पहले से आपने का जो बिलीव है, उस सिस्टम को आप धीरे धीरे जो है खत्म होगा और आपका नया बिलीव सिस्टम बनेगा। तो आप देखिएगा क्या आप लोग जो है अपने आप को जब ये बातों को ध्यान में रखिएगा तो आप देखिएगा कि जब आप इस चीज को फील करने लगेंगे तो आप कभी भी सुबह उठने के बाद दोबारा बिस्तर पर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को जल्दी उठना चाहिए। अब चलते हैं कि हम क्या करते हैं। हाउ टू वेक अप एट 5 AM। अब देखिए, अगर आप सुबह 5 बजे उठने की मान लीजिए आप कोशिश करें, सुबह 5 बजे उठ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपको इसके लिए
रात्रि में ही प्लानिंग करना पड़ता है। यानी सुबह के लिए आपको प्लानिंग रात्रि में ही करना पड़ता है, तभी आप उस काम को अंजाम दे पाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसके लिए ना सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा जो होता है, आपको अपने माइंड सेट को, यानी आपकी मानसिकता को बदलना होगा। मानसिकता जो है, आपको मेंटेलिटी बदलेगा, तभी आपको जो है इसमें आप जो सफल हो पाएंगे। आपको जो है इसके लिए आपको रात में, सुबह के लिए बताया ना, सुबह में अगर आपको उठना है तो उसका काम रात से ही प्लानिंग हो जाता है, तभी आप उठ पाएंगे। आपका जो हमने कल बात किए थे कि आपका व्हाई को ढूंढिए। अगर जितनी स्ट्रॉन्ग आपका व्हाई होगा, उतनी जल्दी आपको उठने के लिए आपका व्हाई आपको प्रेरित करेगा। तो इसीलिए आप इसको एक मूवमेंट के रूप में आप इसको लीजिए और आप उठिए। अपने आप को शुरुआत में आपको फिजिकली फोर्स करना पड़ेगा उठने के लिए, तभी आप उठ पाइएगा। इसीलिए कुछ दिनों तक जब आप इसको करते हैं ना, तो करने के बाद ये आपकी आदत बन जाती है, इसीलिए आपको करना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा एग्जैक्ट हम क्या करते हैं, वो हम बता रहे हैं। हम क्या करते हैं, तो हम अपना लैपटॉप को जो है ना हमारा टेबल पे रख देते हैं। वहां पर जो है हम क्या, एक बोतल ग्लास, एक पानी का बोतल और एक गिलास वहां रख देते हैं। जैसे हम सुबह उठेंगे तो हम पानी पिएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, वहीं पे एक अलार्म क्लॉक जो है वो 4 बजे का लगा देते हैं। और ये हमारा बिस्तर है, यानी बेड जो है उससे दूर है। जैसे हम उठेंगे, उठने के बाद हमें वहां पर जाकर अलार्म को ऑफ करना पड़ेगा। जब हम अलार्म को ऑफ करेंगे तो हमारी नींद, हमारी जो शरीर जो है, बिस्तरा को छोड़ने के बाद हमारी नींद खुल सकता है। उसके बाद जब हम वहां उठ जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद जैसे रात्रि में अगर हम सोने जा रहे हैं तो सोने समय भी हम जो हमारा हुआ है गोल कार्ड उसका बना रखें। उस गोल कार्ड को रात को सोते समय हम पढ़ते हैं और सुबह को उठते समय भी पढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को भी जो रात को सोते समय और सुबह को उठते समय जो आपका हुआ है, आपने जो गोल कार्ड बनाया है, उस गोल कार्ड को आप लोगों को पढ़ना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि हम 10 बजे तक सो जाए, और हम हमेशा ही जो है 4 बजे उठते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं जाते हैं सोने के लिए। हम उठने के बाद जो है सुबह अलार्म को ऑफ करते हैं। वहां जो पानी का बोतल और गिलास रखा है, तो उस गिलास में पानी डाला, उसको हम पीते हैं। क्यों पीते हैं, जैसे हम जो बिस्तर से हम खुद उठे हैं, और पानी पीने के बाद हमारा शरीर को भी, पानी पीने के बाद शरीर को भी जगाना होता है, इसीलिए हम पानी पीते हैं। उसके बाद जो है हम नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं और सुबह की सैर पे हम चलते हैं। 5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली हम सैर करते हैं। कुछ व्यायाम एक्सरसाइज जो होता है वो करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं। और उसके बाद जो है हमारा 5 बजे से सुप्रभात एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उसमें हम लोगों को प्रशिक्षित करते हैं कि सुबह को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उस कार्यक्रम में हम लोग शामिल होते हैं, आपस में वार्तालाप होती है। तो हमारा ये 5 बजे से शुरू हो जाता है। तो ये हमारा रूटीन है। आप लोग इस रूटीन को देखकर भी अगर आप चाहते हैं कि इस दिनचर्या को आप अपने जीवन में उतारे, तो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप, हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग दिनचर्या होता है, तो इसीलिए हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस बात हमारी दिनचर्या को आप कॉपी कीजिए। सबकी अपनी दिनचर्या होती है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा आपकी दिनचर्या कैसी रखनी है। अब चलिए आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि कुछ जो 8 कदम हैं, अगर आप इस 8 कदम को अपनाएंगे तो आप आसानी से उठ सकते हैं, जो आपको मदद करेगी उठने में सुबह सुबह। पहला है क्या, आप रात को जो है ना जल्दी सोइएगा, तभी से जल्दी उठेगा। ऐसा नहीं कि आप देर रात तक काम कर रहे हैं, 12 बजे 1 बजे तक, फिर आप जल्दी उठ जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारे शरीर को जो है ना, शरीर को भी रिवाइव करना, रिपेयरिंग करने की जरूरत होता है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर रिपेयरिंग होता है, सर्विसिंग होता है। जैसे हम लोग
किसी चीज को का उपयोग करते हैं तो उसको देते हैं, आराम देते हैं, रेस्ट देते हैं। इसी तरीके से हमारा शरीर को भी ना, रात को हम जब सोते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की चीजें को रिपेयरिंग को शरीर करता है। इसीलिए आपको जो है, जो नॉर्मल आप देखते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, हो सकता कुछ लोगों को 5 घंटे में नींद पूरा हो जाता है, कुछ को 6 घंटे भी लग जाता है। नॉर्मल 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो अब देखिए, आप लोगों को 8:30 से 9:30 बजे तक बिस्तर पे, यानी 8:30 से 9:30 बजे तक वो खाना खा लेना चाहिए। और उसके बाद आपको जो आप मान लें काम करने वाले हैं, दूसरा कदम आप लोगों का है, अगर कोई काम करने लैपटॉप पे काम करना है तो अपना लैपटॉप, कोई पढ़ने वाले हैं तो अपना बुक्स या कोई अदर चीजें जो जिस काम करते हैं उस चीज को एक टेबल पे जो आप लोगों ने बना रखा है उस पर रखें, या कहीं ऐसी जगह रखें जहां उसको आसानी से आप सुबह में ले सके और अपने अपने जो आपका जो काम है उसमें आप आसानी से उस काम को प्रारंभ कर सके। साथ में वहीं पे हो सके तो एक जो है पानी का ग्लास ले लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिएगा। जो सुबह आपको पानी पीना है उसको ढक दीजिएगा। क्या अगर ग्लास हो उसके साथ बोतल रखना है, बोतल यानी पानी का वहां होना चाहिए। साथ में जो चौथा कदम कह रहे हैं, जो आपको क्या करना चाहिए चौथा कदम में, आपको जो है आपका जो अलार्म लगाना चाहिए। अलार्म आपको 5 बजे का अलार्म लगा लीजिए, जो हमें सुबह उठना है। और इस अलार्म को भी वहीं रख दीजिए हो सके, जो आपका बेड से, जो आपका बिस्तर है जहाँ पर आप सोते हैं उससे दूर अलार्म को भी रखिए। ये हाई वॉल्यूम पे लगाना है, फुल वॉइस पे लगा दीजिए जिससे आपकी नींद खुल जाए उसकी आवाज से। और 5वां है, जब आपको जो है रात को सोते समय बताया, आपको हुआई पढ़ना है और सुबह को भी जो है आपको अपना हुआई को पढ़ना है। और कोशिश कीजिए 9:15 9:30 बजे तक बिस्तर पे पहुंच जाए, सो जाए। जब सोने के लिए जाएं तो आपको करना क्या है, आपका जो तकिया होगा ना उस तकिया को बोलना, हेलो मुझे सुबह उठा देना, प्यार से सुबह सुबह हमें उठा देना। तो वो आपको सुबह सुबह उठाएगा। तो इसीलिए आप उसको बोलना है। साथ ही आप जो है, अगर मान लीजिए जिसको देर रात तक सोने की आदत है, तो अगर आप आज से शुरू कीजिएगा तो आपको नींद नहीं आएगी। तो नींद नहीं आएगी तो आपको क्या करना है, अगर नींद नहीं आ रही है तो आपको 100 की गिनती उल्टी की तरफ गिनना है, यानी 100 को 99, 98, 97, 96 इस तरीके से न आपको गिनती करना है। इसके साथ आपका जो सांस चल रहा है आपको अपने ब्रीथ पर ध्यान देना है और आपको इसको काउंट करना है। आप देखिएगा ये गिनती करते करते कब आपको नींद आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और 8वां कदम है, जब सुबह आपको अलार्म बजता है तो अपने बिस्तरा से जंप कीजिए और पानी जो रखे उस पानी को पीजिए। जैसे आप यहाँ से उठकर जाइएगा तो उसी तरह से आप जब पानी पीजिएगा तो आप अपने शरीर को भी उठाइएगा। और इस प्रकार से आप आसानी से इस कदम को अपनाकर आप जो है उठ सकते हैं। तो आप लोग इन बातों को ध्यान में रखिए, समझिए, ध्यान दीजिए और आप जो है अपने जीवन को सक्सेस यानी सफलतम बनाने में जो ये दूसरा कदम है आपका, पहला कदम हमने कल प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में बात की थी। आज हम दूसरा कदम जो हमारा सुबह सुबह जल्दी 5 बजे उठना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन बातों को भी अपने जीवन में आप अपनाइए। तो अब हम देखते हैं कि आज का टास्क अब क्या है। तो आज का टास्क जो है हम लोगों को एक ही है, एक ही चैलेंज हम लोगों का है। जो इन 8 कदम जो हमने आपको बताया है, इस 8 कदम को आप अपनाइए और सुबह 5 बजे उठने की कोशिश कीजिए। और जब आप सुबह उठिएगा 5 बजे, सुबह 5 बजे उठने के बाद आप लोगों को इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बताना है कि आप उठ चुके हैं। ये बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आप अपने सपनों के को साकार करने के लिए उस दिशा में आप बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब आप उठना शुरू कर देंगे तो आप अपने सपने को तरफ सही दिशा में आपको वहां ले जाएगा। तो हम आप देखते हैं, अब आप कल से इसकी शुरुआत कीजिए और देखिए आप लोगों का जीवन किस तरह से परिवर्तित होता है।
तो हम जो है, अब कहिएगा कुछ बातें, तो हम देखते हैं कि सुबह 5 बजे क्यों उठना चाहिए। तो हमारी सांस्कृतिक जो है, हमारी जो परंपरा बनी हुई है, उसमें कहते हैं सुबह-सुबह जब उठिएगा ना, सुबह का अगर एक बार आप उठकर देखिएगा, किसी दिन उठकर देखिए और इस चीज़ का अनुभव कीजिएगा अगर नहीं उठना चाहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी-अपनी लाइफ है, लेकिन जो कुछ सुख सीखना चाहते हैं, तो आप देखिएगा, इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा। आप सुबह उठिएगा, सुबह उठकर जब जाइएगा तो कितना सुंदर वातावरण होता है। इस वातावरण केवल आप फ़ील कर सकते हैं। इस वातावरण को इतना अच्छा वातावरण होता है, जिसको आप जो है शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते। ये आप अनुभव के द्वारा ही जो है ना, उस समय को फ़ील कर सकते हैं। क्योंकि जब हम सुबह जाते हैं, तो आप देखते हैं इतना वातावरण बिल्कुल शांत होता है, कि पूरा मन जो है ना, आपका बिल्कुल प्रकृति के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए आप लोगों को सुबह उठना चाहिए। सूरज की पहली किरण से पहले आपको उठ जाना चाहिए। और उस टाइम कहते हैं क्या, जो कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि ऋषि, मुनि जो है, ये सब सुबह-सुबह उठकर पूजा-पाठ करते हैं, हवन कर रहे हैं या कोई कुछ कर रहे हैं, तो उस टाइम कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिससे ये लोग अपने आप को कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त करता है। और कॉस्मिक एनर्जी अगर आप प्राप्त कीजिएगा, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, हमेशा आप अच्छा फ़ील करेंगे। इसीलिए आप लोगों को भी सुबह उठना चाहिए। वैसे अब यहीं पे हम विराम देते हैं, क्योंकि जितने बात कीजिएगा तो उतना ये बात बहुत लंबी चलेगी। इसीलिए हम लोगों को अब यहीं विराम देना है। और जो हमने टास्क दिया है, तो आप लोगों को याद से कल आप लोगों को याद से सुबह 5 बजे उठना ही उठना है। ये टास्क आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग कल ज़रूर इस टास्क को कंप्लीट कीजिएगा। तो ये बहुत बड़ा बिग टास्क है। और अभी आप लोगों को ये करना है, जो-जो व्यक्ति इस टास्क को लीजिएगा, तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में चैलेंज, यानी हम चैलेंज एक्सेप्टेड जो है ना, आपको लिखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको आप लोग लीजिए और देखिए कितने लोग जो है सुबह उठते हैं। हम ये देखना चाहते हैं आप लोग, कितने जो है आप लोग अपने काम के प्रति, अपने जीवन जो आपने सपना देखे हैं, उसके प्रति प्रति कितनी सिंसियर हैं, ये हम देखना चाहते हैं आप लोग। तो कल ज़रूर जो है आप लोग उठिए। और आज अभी आप वीडियो देखने के बाद आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखना है, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब हम देखते हैं क्या, जो आखिर क्या होता है। फाइनल वर्ड्स, कुछ बातें जो हैं, कहता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज विल मेक यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जल्दी सोइएगा तो जल्दी उठिएगा, और जल्दी उठिएगा तो आपका जो है स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होता है, आपका तन अच्छा होता है, आपका मन, यानी आपका जो है तन, मन और धन तीनों की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप लोगों कोशिश कीजिए, आप लोग इसको जो है जल्दी सोइएगा, जल्दी उठिएगा, और अपने जीवन में तन, मन और धन तीनों को आकर्षित कीजिए। तो देखते हैं आप लोग अपनाइए इस चीज़ को। और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये दूसरा दिन भी ये पूरी ध्यान से इस वीडियो को देखे हैं। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों के जीवन में बहुत भी बदलाव आएगा, बहुत-बहुत बदलाव आएगा। तो बहुत-बहुत आप लोगों का धन्यवाद।